तो जैसा आप सब चाहते थे कि मैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में बात करूं, तो मैं इस समय आपसे इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसे कंपैरिजन ऑफ डिग्री का भी नाम दिया जाता है। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाओं को हम डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की पहली अवस्था, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की दूसरी अवस्था, जिसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। क्या पहचान है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, इसके अंदर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये, आपको कोई भी एक डिग्री दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसे दूसरी डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल, आपको पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसे कंपैरेटिव में चेंज कर दो। आपको कंपैरेटिव डिग्री दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। आपको सुपरलेटिव डिग्री दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज कर दो। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। इंटर चेंज ऑफ डिग्री, लोग इसे कंपैरिजन ऑफ डिग्री के नाम से भी जानते हैं। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाओं को, एडजेक्टिव की तीन अवस्थाओं को डिग्री कहते हैं। पहली अवस्था दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। चूंकि ये एडजेक्टिव की अवस्थाएं हैं, इसलिए पहली अवस्था में भी एडजेक्टिव होगा, दूसरी अवस्था में भी एडजेक्टिव होगा और तीसरी अवस्था में भी एडजेक्टिव पाया जाएगा। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले सो और बाद में एस का यूज कर दिया जाए तो उसे हम एडजेक्टिव न कहकर पॉजिटिव डिग्री नाम देने लगेंगे। पॉजिटिव डिग्री। यदि एडजेक्टिव में er को जोड़कर आगे देन लगा दिया जाए तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। कंपैरेटिव डिग्री। अगर एडजेक्टिव से पहले द और एडजेक्टिव के बाद est को जोड़ दिया जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। पहली अवस्था पॉजिटिव डिग्री। पहचान उसकी यह है कि एडजेक्टिव के पहले सो और बाद में एस का यूज किया जाता है। दूसरी कंपैरेटिव डिग्री। इसकी पहचान है कि एडजेक्टिव में er को जोड़कर आगे देन लगा दिया जाता है। तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। इसकी पहचान है एडजेक्टिव के पहले द और उसमें est को जोड़ दिया जाता है। आज मैं केवल एक ही पॉइंट बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दी गई हो तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव।
अब एक एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हरी इज नॉट सो tall as you। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हरी यहां सब्जेक्ट है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव सेंस को प्रकट कर रहा है, और ये देखो सो और एज लगा हुआ है और बीच में ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। और इसके बाद यहां पर यू एक ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। ये पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं और बीच में पॉजिटिव डिग्री के साइन लगे हुए हैं। अब ऐसे किसी सेंटेंस को यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री में बदलने को कहता है तो सीधे सेंटेंस को हम पकड़ लेंगे और इसे उठाकर पलट देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यू। इसके बाद हम अपने हेल्पिंग वर्ब को देखकर उसके टेंस का पता लगाएंगे कि कौन सा टेंस है। यहां पर दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। अगर इज एम आर कहीं पर आता है तो वो प्रेजेंट है और वाज वर है तो पास्ट। सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो जवाब भी हम प्रेजेंट टेंस में देंगे, बट इतना याद रखेंगे कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। क्यों कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जो पावर होती है वो होती है ATS। ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पावर होती है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी और अपने सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाएगी। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आई। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट में प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। पहला काम। दूसरा, हम ये देखेंगे कि अगर यहां पर नॉट लगा हुआ है तो हटा देंगे और नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे। ये देखो नॉट लगा हुआ है, मैंने नॉट को हटा दिया। अब प्लेस आ गया पॉजिटिव डिग्री का। इसमें सो और एज पॉजिटिव डिग्री के साइन हैं, मैंने इन दोनों को हटा दिया। बीच में मुझे एडजेक्टिव TALL टाल मिल गया, मैंने एडजेक्टिव को ले लिया, उसमें ER को मैंने जोड़ दिया और जैसे ही देन मैंने आगे लगाया ये कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे हरी। जरा एक सेंटेंस और देखो। यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। फिर देखो यहां पर ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? इस सो और एज को देखकर। बीच में एडजेक्टिव है, मुझे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मैं इसे पलट दूंगा। सबसे पहले आ जाएगा आई। ऊपर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है एम। नॉट को मुझे हटा देना है, पॉजिटिव के साइन को मुझे हटाना है। जो एडजेक्टिव मिलेगा उस एडजेक्टिव में
मुझे ER को जोड़कर आगे देन लगाना है और जो सब्जेक्ट है उठाकर लिख देना है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आप पॉजिटिव डिग्री के इस सिंपल सेंटेंस को जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए गए हों उनको आप प्रैक्टिस करें और कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का प्रयास करें। जो प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखें, मैं उनकी बात करूंगा। आज कमेंट्स में फिर एक सवाल आया कि आप करेक्शन ऑफ वर्ब पढ़ाइए कंपटीशन लेवल में, लेकिन सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट के इस ट्रांसफॉर्मेशन नाम के चैप्टर को उठा चुका हूं। तो भाई जब तक मैं इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर लेता तब तक मैं कंपटीशन लेवल की बात नहीं करूंगा। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द और आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा।